हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ये पार्ट 4 रहने वाला है। पार्ट 4 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो जो बचा हुआ सिलेबस वाला पार्ट है इस चैप्टर का वो कवर करेंगे। जैसे हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट पढ़ चुका है, वेरी गुड। फिर ब्लड वेसल्स पढ़ लिए हैं, जिसमें आर्टरी, वेन, कैपिलरी, आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स ये सब समझे थे। फिर सर्कुलेशन में हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम लोगों को टॉपिक जो बचा हुआ ये बचा हुआ है कार्डियक साइकिल, हार्ट साउंड्स, बेसिक्स ऑफ ईसीजी। ठीक है, इन तीनों को पढ़ना है। उसके साथ मैं ब्लड प्रेशर को भी आज पढ़ाऊंगा, यानी कोशिश रहेगी कि ये दो टॉपिक आज के क्लास में आपको बहुत बखूबी तरीके से एकदम आसान भाषा में समझा दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका? कार्डियक साइकिल। काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या होता है कार्डियक साइकिल, तो इसलिए आपको कार्डियक साइकिल की समझ होना बहुत ज़रूरी है। कार्डियक साइकिल के बारे में थ्योरेटिकली पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझो कि होता क्या है। देखो भाई, आपका हार्ट बीट करता है, यस, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। अच्छा, हार्ट बीट का रेट क्या होता है? हार्ट बीट का रेट किसी को पता है? यस, पता है सर। हार्ट बीट का रेट कितना होता है सर? अगर मैं हार्ट बीट रेट को HBR लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। हार्ट बीट का रेट जनरली आपका 72 बीट पर मिनट होता है। ठीक है, बीट पर मिनट होता है कितना? 72 बीट पर मिनट, यानी एक मिनट में 72 बार दिल धड़कता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। ठीक है, अच्छा, फिर एक बार धड़कने में कितना टाइम लगता होगा? एक बार धड़कने में कितना टाइम लगता होगा? तो देखो, आपका 72 बार धड़कने के लिए एक मिनट का टाइम लगता है, यानी 60 सेकेंड। 60 सेकेंड, यस, 60 सेकेंड। तो एक बार धड़कने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 हार्ट बीट के लिए 60 सेकेंड बटे 72 से डिवाइड कर दो, यस। और इसको फिर डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? तो आप देखेंगे कि भैया आप 12 पंचे 60, बरछंग 72, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, बरछंग 72 होता है। 5/6 आ गया। 5/6 को अगर आप थोड़ा सा पॉइंट में, दशमलव में लेके जाएंगे तो आपको पता होगा कि भाई 6 से 5 तो होगा नहीं, तो पॉइंट देना होगा। 0.86 48, तो 0.8 सेकेंड आएगा। 0.8 सेकेंड आएगा। कितना आएगा? 0.8 सेकेंड। एक हार्ट बीट में होने के लिए कितना टाइम लग गया? 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड का टाइम लग गया। एक सेकेंड में 8 लिख दूं, यहाँ एस जैसा लग रहा है। 0.8 सेकेंड का टाइम लग गया कितना? एक बार हार्ट बीट होने में। तो एक सिंगल हार्ट बीट में कितना टाइम लगता है एंड उस टाइम के दौरान क्या क्या होता है, उसी को हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं। यानी 0.8 सेकेंड के दौरान, एक सिंगल हार्ट बीट के दौरान जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो कार्डियक साइकिल एक रिदम वाइज इवेंट है। इवेंट मतलब होता है कि कितने कितने देर का एक पीरियड है, तो 0.8 सेकेंड का। 0.8 सेकेंड में अगर हार्ट एक बार बीट कर रहा है, एक सिंगल बीट मतलब है एक बार कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ, रिलैक्स भी हुआ। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन जो भी चीजें होती हैं एक सिंगल हार्ट बीट के दौरान, जो भी चीजें हुई वो एक कार्डियक साइकिल कहलाता है। इस तरीके से आपका 72 बीट के लिए 72 कार्डियक साइकिल की जरूरत पड़ती है। एंड एक कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड कितना होता है? 0.8 सेकेंड। कितना होता है? 0.8 सेकेंड टाइमिंग होता है। देखो भाई, कार्डियक साइकिल क्या बोल रहा है, देखो अब इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने क्या बोला? कार्डियक साइकिल एक सीक्वेंस में चलने वाला प्रोसेस है जो एक सिंगल हार्ट बीट के दौरान जो भी आपका क्रियाकलाप होता है उन सभी को हम लोग कार्डियक साइकिल में काउंट करते हैं। तो देखो भाई, क्या लिख रहा है? कार्डियक साइकिल, यहां क्या कह रहा है? कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज द सक्सीशन ऑफ द कोऑर्डिनेटेड इवेंट। कोऑर्डिनेटेड मतलब जो भी घटना हो रहा है ना उसके अंदर, हार्ट के अंदर, कभी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना? हाँ, टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट, यानी एक सिंगल बीट के दौरान। जैसे ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है, ठीक है। हाँ, एक सिंगल बीट के दौरान एक बार पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है,
देखो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो ब्लड ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये सब चीज मिला करके कितने सेकंड में होता है, 0.8 सेकंड में होता है। इसीलिए कार्डियक साइकिल पूछेगा कितने सेकंड का होता है, तो 0.8 सेकंड का होता है। और एक सिंगल हार्ट बीट में जो ऐसा नहीं कि कुछ भी होता है, एक कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस में होता है, सक्सीशन ऑफ द कोऑर्डिनेटेड इवेंट टेकिंग प्लेस इन द हार्ट के दौरान ईच हार्ट बीट, यानी एक सिंगल बीट के दौरान जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी इवेंट होते हैं, जो भी मतलब कह सकते हो जो भी यहाँ पर चीजें होती हैं, वो सबको कार्डियक साइकिल कहा जाता है। कह रहा ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पीरियड्स, यानी एक हार्ट बीट होने के लिए 2 मेजर पीरियड होते हैं। एक होता है सिस्टॉल, सिस्टॉल को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टॉल को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हुआ संकुचन, एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। एंड दूसरा होता है डायस्टॉल, जिसको हम लोग रिलैक्सेशन कहते हैं, रिलैक्सेशन कहते हैं, यानी हार्ट बीट होने के लिए एक बार संकुचित होगा। एक सिंगल बीट मतलब क्या हुआ, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन 2 मेजर पीरियड होते हैं एक सिंगल एक सिंगल हार्ट बीट के लिए। एक सिंगल हार्ट बीट के लिए कितने मेजर पीरियड होते हैं, 2, सिस्टॉल और डायस्टॉल। सिस्टॉल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टॉल मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है। कह रहा है ड्यूरिंग सिस्टॉल, सिस्टॉल के दौरान हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स द ब्लड थ्रू आर्टरीज, यानी ड्यूरिंग सिस्टॉल, सिस्टॉल के दौरान क्या होता है, सिस्टॉल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, संकुचन के दौरान हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट संकुचित होता है और फिर ब्लड को पंप करता है आर्टरीज के माध्यम से, है ना, आर्टरीज में जाता है ब्लड, ठीक है। हाँ, ड्यूरिंग डायस्टॉल, डायस्टॉल जब हार्ट रिलैक्स होता है तो क्या होता है, देखो भाई मेनली आप समझना कि ये जो आपका हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन मतलब मेजर मान ले यहाँ पे जब से सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स का होता है, तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ आर्टरी में ब्लड जाएगा। लेकिन जब ये वेंट्रिकल्स रिलैक्स करता है तो उसमें से ऊपर से ब्लड नीचे आ जाता है, ऊपर से ब्लड नीचे आ जाता है, भरता है ब्लड, तो फिलिंग प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग डायस्टोल यानी हार्ट रिलैक्स, ब्लड इज फिल्ड इन द हार्ट, यानी कि जब हार्ट संकुचित होता है तो ब्लड आर्टरीज में जाता है क्योंकि फेंकता है ब्लड, एंड जब रिलैक्स होता है तो वापस से ब्लड फिल होता है किसमें, हार्ट में। एंड ऑल दीज इवेंट्स आर रिपीटेड इन साइक्लिक मैनर, और ये सारा इवेंट एकदम साइक्लिक मैनर में चलता रहता है जिससे आपका हार्ट प्रॉपरली अच्छे से बीट होता रहता है। मैंने क्या बताया, कार्डियक साइकिल डिफाइंड होता है सक्सीजन ऑफ द कोऑर्डिनेटेड इवेंट, एकदम कोऑर्डिनेटेड इवेंट इन द टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट, एक सिंगल बीट के दौरान हार्ट में जो भी एक कोऑर्डिनेटेड इवेंट होते हैं उन सभी को हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब ये कोऑर्डिनेटेड इवेंट में मेजर 2 चीजें होती हैं, एक होता है सिस्टॉल, दूसरा होता है डायस्टॉल। सिस्टॉल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन, रिलैक्सेशन मतलब होता है, डायस्टॉल मतलब रिलैक्स यानी कि फैलता है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, ब्लड आर्टरीज में जाता है यानी हार्ट से बाहर जाता है, एंड जब रिलैक्स होता है हार्ट तो ब्लड हार्ट में फिल होता है, ठीक है। और ये साइक्लिक मैनर चलता रहता है, इससे आपका एक कार्डियक साइकिल बनता है, ठीक है। तो देखो भाई इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल में मैंने बताया आर्ट्रियल इवेंट। अब यहां पे देखो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हुआ, मेजर 2 चीजें होती हैं, सिस्टॉल एंड डायस्टॉल। हाँ, डायस्टॉल, तो अब ये दोनों चीजें, एट्रियल मतलब क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा, आलिंद, है ना, ऊपर वाला हिस्सा, तो ये हार्ट का ऊपर वाला हिस्सा है। तो एक बार एक समय होता है जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, ये इसका भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। वैसे वेंट्रिकल का भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। हाँ, तो ये कह रहा है डिवीजन एंड ड्यूरेशन क्या है, व्हेन द हार्ट बीट्स एज ए नॉर्मल रेट, जब आपका हार्ट नॉर्मल हार्ट रेट के हिसाब से चल रहा है, 72 बीट पर मिनट के हिसाब से चल रहा है, तो द ड्यूरेशन ऑफ इच कार्डियक साइकिल, हर एक कार्डियक साइकिल का टाइमिंग कितना आएगा, 0.8 सेकेंड। कैसे आएगा, मैंने कैलकुलेट किया। मैंने क्या बताया कि बताओ भाई 72 बीट पर मिनट, नॉर्मल रेट कितना होता है, 72 बीट पर मिनट, यानी आपको याद रखना एक मिनट में, एक सिंगल मिनट में कितना बार बीट करता है, 72 बीट, ठीक है। अब 72 बीट होने के लिए, 72 बीट होने के लिए 1 मिनट का समय लग रहा है, यानी 60 सेकेंड, क्योंकि सेकंड में कैलकुलेट होगा, 60 सेकंड में। तो एक सिंगल बीट के लिए आप 60/72 डिवाइड करोगे, जब डिवाइड करोगे तो आपको 0.8 आ जाएगा। यही आपका कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड है। पूछा गया सवाल है कार्डियक साइकिल कितने देर के लिए होता है, तो एक सिंगल कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है, जिसमें एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल रिलैक्सेशन, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। अब थोड़ा और डीपली, कितने देर तक आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करता है, कितने देर तक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसको डिटेल में यहां दिखाया गया। देखो कह रहा है एट्रियल इवेंट, मैंने बताया एट्रियल इवेंट मतलब एट्रियम का हिस्सा,
एट्रियम, ऐसा नहीं जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वेंट्रिकल रुका हुआ है, नहीं, वेंट्रिकल भी अपना प्रोसेस कर रहा है, एट्रियम भी अपना प्रोसेस कर रहा है। यानी 0.8 सेकेंड में ये अपना अपना काम कर रहा है, ये भी अपना 0.8 सेकेंड उसी टाइम में, क्योंकि दोनों सेपरेट है, एट्रियम ऊपर है ना, वेंट्रिकल नीचे है, दोनों अपना सेपरेट सेपरेट है। तो एट्रियल का भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है और वेंट्रिकल का भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, वही 0.8 सेकेंड में अपना अपना काम कर रहा होता है। तो जो 0.8 सेकेंड का क्या कहते हैं आपका कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड है, तो याद रखना ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होता है। जैसे ये आपका हार्ट है, ठीक है, आपको पता होगा ये आपका हार्ट है, तो ये एट्रियम से ऊपर से ब्लड नीचे आने के लिए ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, ऐसे भी आ जाएगा, ऊपर से नीचे आना है ना, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम देर तक होता है। 0.8 सेकेंड में मात्र 0.1 सेकेंड तक एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो एट्रियल है यानी ऊपर वाला हिस्सा है वो मात्र 0.1 सेकेंड तक, बाकी एट्रियल बाकी स्टेट में डायस्टॉल रहता है यानी रिलैक्स रहता है 0.7 सेकेंड, काउंट करो 0.8 सेकेंड हो गया, ठीक है। यानी 0.8 सेकेंड में 0.1 सेकेंड के लिए एट्रियम अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाकी सब टाइम रिलैक्स रहता है। वेंट्रिकुलर इवेंट में चूंकि वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स में आपको पता है कि ब्लड को क्या होना है, पंप होना है। ब्लड को देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाता है, ऑर्टा में ब्लड जाता है, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, तो नीचे से ऊपर ब्लड जाना है तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा देर तक होगा। तो वेंट्रिकल देखो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा देर तक हो रहा है, 0.1 सेकेंड था, यहां वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड, कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकेंड, ठीक है, हचाक देके कॉन्ट्रैक्ट हुआ 0.3 सेकेंड में, एंड फिर डायस्टोल होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल 0.5 सेकेंड, जिससे कि खून भरता है, जिससे कि खून भरता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कार्डियक साइकिल होता है। अगर मैं कार्डियक साइकिल के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा तो अगेन मैं रिपीट करूंगा एक ब्लैक स्क्रीन पर कि क्या होता है नहीं होता है, लेकिन उससे पहले आप लोगों के चैट को ओपन करूंगा। एंड कोई भी बच्चा अभी ये मत बोलना कि मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, क्योंकि मैं एक बार और बताऊंगा, आप जवाब देते चलना। मैं समझ सकता हूं कि कुछ बच्चों को आउट ऑफ रेंज गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक ब्लैक पेज पे आता हूं, आप सुनना। मैंने बोला ना एक एक सिंगल टॉपिक भी मैं कभी भी आपको ऐसा एहसास नहीं दिलाने दूंगा कि आपको मैं बिना समझाए आगे बढ़ रहा हूं, नो। हाँ, रटना आपका काम है, समझना, समझ जाओगे तो याद करना आसान होता है, लेकिन मैं वो भी करवा दूंगा। चलो ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, एक बच्चा पूछ रहा है ज्वाइंट डायस्टोल, अब्दुल रहमान, ग्रेट क्वेश्चन, मैं आपको उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन पहले बेसिक्स क्लियर करने दो, ठीक है। चलो बहुत बच्चे समझ भी गए, बहुत अच्छा है, जो नहीं समझे उनके लिए फिर से सुनो, समझ गए जवाब देना मेरे साथ बोलो। कार्डियक साइकिल अगर आपको लिखने आ गया, वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कार्डियक साइकिल के ऊपर। आपसे सवाल है, बताओ भाई, कार्डियक साइकिल को एक लाइन में डिफाइन करना है तो क्या लिखोगे? एक लाइन में, एक लाइन में डिफाइन करना है तो क्या लिखोगे? कार्डियक साइकिल को एक सिंगल लाइन में डिफाइन करना है तो क्या लिखोगे? बताओ भाई क्या लिखोगे? तो बोलना एक हार्ट बीट के, एक सिंगल हार्ट बीट के दौरान जो भी हार्ट के अंदर साइक्लिक कोऑर्डिनेटेड इवेंट होते हैं उसको हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो ईच हार्ट बीट है ना, कोई भी कोऑर्डिनेटेड, कोई भी कोऑर्डिनेटेड, हेलो, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, क्या कहते हैं, बात करते हैं घर पे, अभी तो हम थोड़ा क्लास ले रहे हैं तो बात करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, ठीक ठीक। चलिए, कार्डियक साइकिल, सॉरी फॉर डेट, मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं साइलेंट कर देता हूँ फ़ोन। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल क्या है? कोऑर्डिनेटेड इवेंट, कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड मतलब एकदम सीक्वेंस में, कोऑर्डिनेटेड इवेंट टेक्स प्लेस, क्या कहां पे होगा? टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस इन हार्ट, इन हार्ट, इन हार्ट ड्यूरिंग, ड्यूरिंग इच हार्ट बीट, इच हार्ट बीट, यानी एक हर एक सिंगल हार्ट बीट के दौरान जो भी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है उसको हम लोग कार्डियक साइकिल कहेंगे, ठीक है। एंड इसका टाइम पीरियड कितना देर होता है एक सिंगल हार्ट बीट का? इसका टाइम पीरियड कितना होता है, जवाब दो, टाइम पीरियड कितना होता है? 0.8 सेकेंड, वेरी गुड, 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड होता है, बहुत बढ़िया, 0.8 सेकेंड का टाइमिंग होता है, ओके, बहुत बढ़िया। अब टाइम पीरियड हो गया, कोऑर्डिनेटेड इवेंट टेक्स प्लेस इन हार्ट ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट, टाइम पीरियड 0.8 सेकेंड का हो गया।
ठीक है। अब उसके बाद आगे का बात करो, उसके बाद आगे के बारे में बताइए कि भाव बताओ इसमें जो आपका मेनली दो इवेंट होता है, मेनली दो इवेंट होते हैं, है ना। जो क्या क्या होता है, एक सिस्टम होता है, एक सिस्टोलिक, एक सिस्टोल का टाइम पीरियड होता है सिस्टोल, और एक समय डायस्टोल होता है डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन है ना, कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स, रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तो उस समय हार्ट खाली होता है ना। वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाते हैं, वेंट्रिकल से ब्लड आर्टरी में जाता है, ठीक है। हाँ, जब रिलैक्स हो रहा होता है तो उस समय हार्ट में ब्लड फिल हो रहा होता है, हार्ट में ब्लड फिल होता है, ठीक है, फिल होता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे सिस्टोल, ये जो आर्ट्रियम है, जैसे हार्ट है ये आपका, आपको पता है ये आपका हार्ट है, ठीक है। हार्ट का ये वाला हिस्सा एट्रियम कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा एट्रियम कहलाता है, एट्रियम, और नीचे वाला हिस्सा वेंट्रिकल कहलाता है, वेंट्रिकल कहलाता है, ठीक है। अब आप हमें बताइए एट्रियम, जो एट्रियम है, ये एट्रियम है, ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इसका भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता होगा, यस, इसका भी सिस्टोलिक पीरियड है, सिस्टोलिक पीरियड है, और इसका भी डायस्टोलिक पीरियड है, यस। उसी तरीके से वेंट्रिकल का भी सिस्टोलिक पीरियड है, सिस्टोलिक पीरियड है, क्योंकि वही 0.8 सेकेंड में ये अपना काम अलग करता है, क्योंकि अलग है, और ये भी अपना काम करता रहता है। डायस्टोलिक, इसका डायस्टोलिक पीरियड कितना है बताओ भाई। तो एट्रियम चूंकि ऊपर है, ऊपर से खून नीचे आना है, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन पीरियड बहुत कम होता है, कितना परसेंट, कितना होता है, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। ये इसका कितना होता है, 0.7 सेकेंड, 0.7 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.7 सेकेंड। देखो दोनों काउंट करोगे तो 0.8 सेकेंड पड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, 0.8 सेकेंड। अब उसके बाद बात करते हैं इसका, बताओ इसका वेंट्रिकल ज़्यादा देर तक कॉन्टैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ से ब्लड आर्टरी में जाना होता है नीचे से ऊपर, तो 0.3 सेकेंड, और यहाँ पे कितना होता है 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, और दोनों काउंट कर दे तो 0.8 सेकेंड काउंट में आता है, ठीक है। अब एक बच्चा पूछा कि जॉइंट डायस्टोल क्या होता है। तो जॉइंट डायस्टोल पीरियड वो हुआ जब आपका एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों डायस्टोलिक पीरियड में हो। जैसे देख लो आपका 0.1 सेकेंड के बाद, 0.8 सेकेंड के बाद आपका एट्रियम क्या होता है, डायस्टोल हो जाता है बहुत पहले। और सिस्टोलिक क्या हुआ, सिस्टोल क्या हुआ, जो वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकंड के बाद। तो ऐसा पीरियड जिसमें एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों डायस्टोल में हो, दोनों डायस्टोल में हो, उसको ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। तो बताओ कितना देर तक, बताओ भाई दोनों डायस्टोल कितने देर तक रहेगा, तो 0.5 सेकंड तक। ये जो 0.5 सेकंड का पीरियड है, इसमें आर्ट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट में डायस्टोलिक पीरियड में है और वेंट्रिकल भी है कि नहीं। हाँ, तो जब दोनों, हाँ तो बहुत अच्छा जवाब दे दिए। ज्वाइंट डायस्टोल एक बच्चा पूछ रहा था, तो जवाब मिल गया। ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब क्या होता है, जब दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स स्टेज में हो, तो वो कितना, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स में है उसी समय एट्रियम भी रिलैक्स में हो, तो वो 0.5 सेकेंड ही होता है, 0.5 सेकेंड। अगर ज्वाइंट सिस्टोल पूछ देता, ज्वाइंट सिस्टोल पूछ देता, कुछ बच्चा ज्वाइंट सिस्टोल भी पूछ देगा, ज्वाइंट सिस्टोल यानी जितने देर तक एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्शन के पीरियड में है, तो वो 0.1 सेकंड तक, क्योंकि एट्रियम 0.1 सेकंड तक, ये 0.3, तो ये तो ज्यादा देर तक, लेकिन वो तो उतनी ही देर तक था ना, 0.1 सेकंड, ठीक है। बताओ कितने लोगों को कांसेप्ट क्लियर हुआ, कितने लोगों को कांसेप्ट क्लियर हुआ। दोनों साथ में जितना देर तक डायस्टोल है, और एकदम सीक्वेंस में प्रोसेस चलता है इवेंट में, उसी को कहते हैं। अगर क्लियर हुआ तो आप हमें कमेंट में एक बार दिल बना देना, मैं आपका समझ जाऊंगा कि हाँ भैया कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं इसको कार्डियक साइकिल को यहां पर ऐड कर देता हूं आपके नोट्स में। बहुत जरूरी है दोस्त समझना, ठीक है। अगर समझ में आया होगा, देखो मैंने पूरा प्रयास किया, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। एंड जिसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ वो एक बार सुनना, मैं आपको एक बार एक सिंगल बार में थोड़ा सा रिपीट करूंगा चीज़ों को, ताकि आपका क्लियरिटी आ जाए। उसके बाद जिसको नहीं समझ में आएगा वो लेक्चर दोबारा देखेगा, यानी उसको बंटी बबली चाहिए वो पता है किसी और के ख्याल में है, यहाँ क्लास में ध्यान नहीं है, ठीक है, फिर उसका ठिका हम नहीं लेंगे। क्लास में ध्यान नहीं है तो फिर समझ में नहीं आ रहा है तो गलत बात है। देखो भाई कार्डियक साइकिल मैंने क्या बताया, देखो सुनना एक बार सिंगल बार में। कार्डियक साइकिल क्या होता है, तो कोऑर्डिनेटेड इवेंट,
कोऑर्डिनेटेड इवेंट यानी एकदम सीक्वेंस में चलने वाला इवेंट जो कि हार्ट के अंदर होता है ड्यूरिंग ईच बीट, हर एक बीट के दौरान, ठीक है। और इस हर एक बीट के दौरान दो मेजर पीरियड्स होते हैं, एक सिस्टोलिक पीरियड होता है जिसको कॉन्ट्रैक्शन पीरियड कहते हैं, और एक डायस्टोलिक पीरियड होता है जिसको रिलैक्सेशन पीरियड कहते हैं। हर एक सिस्टोलिक पीरियड में क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड पंप करता है ब्लड को आर्टरीज तक, जबकि डायस्टोलिक पीरियड में हार्ट रिलैक्स करता है और ब्लड फिल होता है हार्ट में। एंड ये सारे इवेंट सीक्वेंस में रिपीटेड में साइक्लिक मैनर में चलता रहता है, ठीक है। एंड इसके लिए आपका एट्रियम का अलग इवेंट चलता है, वेंट्रिकल का अलग इवेंट चलता है। 0.8 सेकेंड का होता है अगर 72 बीट पर मिनट के हिसाब से हार्ट बीट का रेट चल रहा है। तो अगर एट्रियम की बात करोगे तो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड और डायस्टोल 0.7 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड तक चलता है। चलो ठीक है। हाँ, अब हार्ट साउंड्स पे आ जाओ, क्योंकि आपको एक बच्चा पूछ रहा है कि विनय कुमार सर मेरे बुक में आर्टेरियल डिस्टोल 0.18 सेकेंड है, आर्टेरियल डायस्टोल 0.08 से, वो बुक और डीपली डाटा में चला गया। आप उसके चक्कर में मत पड़ना, मैं जो बता रहा हूँ इसको देखो, ये एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं। मैं आपका कौन सा बुक है नहीं है हमको नहीं पता, बस हाँ बस टाइमिंग का डिफरेंस है, बाकी काम सेम होता है। अब मैं जो बता रहा हूँ ये सही है, बाकी आप अपनी किताब का वेरिफिकेशन करवा लो भाई जिससे करवाना है। कार्डियक साइकिल हो गया। अब हार्ट साउंड्स पे आ जाओ। हार्ट साउंड्स तो पहले भी पढ़ चुके हो। हार्ट साउंड्स दो प्रकार का होता है। एक होता है, देखो हार्ट साउंड्स कितने प्रकार का, दो प्रकार का। साउंड वन, S1 मतलब साउंड वन क्या है, लब। साउंड टू डब। जी हाँ, हार्ट का जो आवाज है वो लब डब, लब डब, लब डब। हार्ट का साउंड वन क्या होता है, लब। साउंड टू डब। अच्छा, लब आवाज कब आता है, जब आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ये जो देखो आपका हार्ट है, ये हार्ट है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे जो होता है ट्राइकस्पिड, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, तो ऊपर से नीचे जो ब्लड आता है ना, तो ये जब इसका क्लोज होता है, ये वेंट्रिकल ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होता है, एबी वाल्व क्लोज होता है, तब पहला हार्ट साउंड आता है जिसका नाम है क्या, लब। ट्राइकस्पिड, और ये दो टाइप होता है, एक होता है इधर का ट्राइकस्पिड, इधर होता है बाइकस्पिड जिसको मिट्राल वाल्व कहते हैं। तो वही बोल रहा है ट्राइकस्पिड एंड मिट्राल वाल्व क्लोज होता है तो उस कंडीशन में। और क्लोज कब होता है, जब आपका हार्ट पूरी तरीके से सिस्टोल में जाता है, कॉन्ट्रैक्शन में जाता है, तो उस समय ये क्लोज हो जाता है, ठीक है, ताकि ब्लड नीचे वाला ऊपर ना चला जाए, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ब्लड ऊपर ना चला जाए, इसलिए वो क्लोज होता है, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट हार्ट साउंड लब है, कब आता है, जब आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होता है। सेकेंड हार्ट साउंड डब है, ये तब आवाज आता है जब आपका ऑर्टिक और पल्मोनरी वाल्व क्लोज होता है, ठीक है। हाँ, तो उसको हम लोग कहते हैं डब, ठीक है, यही है आपका। बस हार्ट साउंड में इतना ही है। अब कुछ क्वेश्चन करके दिखाना, देन मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल डज द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पंप ब्लड, यानी कि किस फेज में कार्डियक साइकिल में हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ब्लड को पंप कर सके, डायस्टोल में, सिस्टोल में, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या इनवॉलंटरी रिलैक्सेशन। तो सिंपल सी बात है कि भैया किस फेज में, भैया तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिस्टोलिक फेज सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा। सिस्टोल आंसर बी, सिस्टोल आंसर बी, करेक्ट। नेक्स्ट है द लब ऑफ द हार्ट साउंड, जिसको साउंड 1 कहते हैं, इज कॉज्ड बाय द क्लोजर ऑफ, पहला हार्ट साउंड लब है वो किसके क्लोजर की वजह से होता है। तो पहली बात हम सिंपल सी बताते हैं, पहला S1 लब होता है, एंड लब होता है किसकी वजह से, तो आपका एबी वाल्व यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, इसमें दो गो होते हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, ठीक है, इसके क्लोजर होने की वजह से। साउंड 2 होता है डब होता है किसकी वजह से, पल्मोनरी वाल्व, जिसको हम लोग या तो ऑर्टिक वाल्व, जिसको हम लोग सेमिलुनार वाल्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ, तो बताओ भाई लब साउंड किसके, पल्मोनरी एंड आर्टिक, नहीं, मिट्राल एंड ट्राइकस्पिड, यस यही तो है मिट्राल, यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, आंसर बी, आंसर बी। अब आपसे एक सवाल आ जाएगा, कार्डियक साइकिल कितने टाइम पीरियड का होता है, 0.8 सेकंड का होता है, उसके अंदर डीपली में जाएगा तो किसका कितना होता है, नहीं होता है, तो इस तरीके से सवाल बनेंगे, ठीक है। चलो, तो कार्डियक साइकिल और हार्ट साउंड समझ में आ गया, बताओ, कार्डियक साइकिल और हार्ट साउंड समझ में आ गया, यस समझ में आ गया। तो अब चलो आगे पढ़ते हैं, बेसिक्स ऑफ ईसीजी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बेसिक्स। ये सबसे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ गया ना, गुड। हाँ, जिसको नहीं समझ में आया बाबू उसका क्लास में ध्यान नहीं है बाबू, ध्यान दो, ठीक है। या तो पहले अपनी मैडम का मैसेज पढ़ लीजिए,
या तो फिर आप उनके यादों में खोए हुए हैं कि आय हाय हाय, उनके गाल, उनके बाल, उनके चाल, आय हाय हाय, या तो उसी में खोए रह जाइए या तो हमारे क्लास में आ जाइए। पक्का जिसका थोड़ा सा भी ध्यान रहेगा उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ना कजरे की धार, ना किया कोई श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। ऐसा ही ना कुछ गाना है। चलो बेसिक्स ऑफ ईसीजी। ईसीजी के बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों को ईसीजी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, हाँ बेसिक्स पढ़ना है, जितना 11th-12th में आप पढ़े हैं उसी के बारे में। ईसीजी क्या होता है? अच्छा बाबू सोना, बाबू सोना पे भी एक गाना याद है हमको, तो ही हमर बाबू तो ही हमर सोना, तोरे में बसह परान, मिले अह कोठावा पर, न त दे देबो हम अपन जान, मिले अह कोठावा पर। कोठा मतलब हम लोग के गांव में होता है छत पर। है ना? हाँ सुने। हाँ, तो ही हमर बाबू तो ही हमर सोना, तोरे में बसह परान, पढ़े अइहा ए पवाह पर, न त हो जाइब बड़ी परेशान, पढ़े अइहा ए पवाह पर। ये हम आप लोगों के लिए डेडिकेट किए कि आप ही हमारे बाबू हो, आप ही हमारे सोना हो, पढ़ने आ जाओ यहाँ पर, नहीं तो बड़ा परेशान हो जाओगे। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये बच्चा बोला सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं अच्छे से पढ़ भी रहा हूँ, प्लीज़ मुझे सीरियस लेने में आपसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ आप एड्रेस इंस्टाग्राम पर सेंड कर देना। ज़िंदगी में बहुत परेशान हूँ और आखिरी इच्छा है पता नहीं क्यों लग रहा है जीना नहीं चाहता हूँ, जब मैं आपसे मिलकर जाऊँगा भगवान के पास। हृदय कुमार जी बी पॉजिटिव, ऐसे मत करो यार, है ना? जीवन में अभी बहुत कुछ करना है। बाबू सोना नहीं करना है क्या? हाँ अभी पढ़ लो, उसके बाद अभी तो बिहो शादी नहीं होगा महाराज। चलो ईसीजी कहते हैं, ईसीजी, चलो टॉपिक पे आ जाओ। ईसीजी क्या होता है? तो जो हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, उसको डायग्नोज करने के लिए अगर उसमें किसी प्रकार का फॉल्ट होगा तो ईसीजी से पता चल जाता है। ठीक है, तो ईसीजी क्या होता है? तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, और इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन का नाम है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ध्यान रखना, उल्टा हो जाता है इसमें, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उससे सवाल नहीं आते, लेकिन आपके जानकारी के लिए मैंने बता दिया। ठीक है। ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिख दो या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लिख दो, दोनों सही है। ठीक है, हाँ चलो। ECG इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इवेंट ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के दौरान जो भी इलेक्ट्रिकल इवेंट हुए, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उसके रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ईच इवेंट हैज डिस्टिंक्टिव वेव फॉर्म, हर एक इवेंट का अपना एक अलग वेव है ना? जैसे यहाँ पर एक वेव आया, पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, टी वेव, सबका मतलब है। द स्टडी ऑफ वेव फॉर्म कैन लीड टू ग्रेटर इंसाइट इनटू द पेशेंट कार्डियक पैथोफिजियोलॉजी। कार्डियक पैथोफिजियोलॉजी यानी हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज है तो उसको डायग्नोस करना आसान हो जाएगा। द मशीन, देखो लिखा है ना, द मशीन विच इज यूज टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, उस मशीन का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो अब पूछेगा सर ऐसा क्यों हुआ कि ग्राफ को ग्राम बोल रहे हैं और मशीन को ग्राफ बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं होना, उल्टा होना चाहिए था। अब ये साइंटिस्ट से पूछो जो इसका नाम दिया है, हमसे क्यों पूछ रहे हो? नाम जो दे दिया, हम पढ़ा रहे हैं। ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एंड जो मशीन यूज होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, गुड। चलो भाई, अब यहाँ पे ईसीजी में आपका पी वेव होता है। जैसे आपने देखा यहाँ पर 3 वेव आपको पढ़ना है मेनली। पी वेव, एक बच्चा पूछ रहा है ईसीजी कैसे देखते हैं? ईसीजी देखने के लिए ईसीजी पर पूरा डिटेल डॉक्टर बनना पड़ेगा भाई। ईसीजी हमको भी देखने उतना जैसे नहीं आता। हाँ, इसमें ये देखा जाता है, इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, बॉक्सेस के हिसाब से कि कितना बॉक्स क्या गया नहीं गया है उतना हम लोगों को जरूरत नहीं है। चलो, पी वेव वो हार्ट का डॉक्टर रहेगा ना तब देखेगा। चलो, पी वेव है, QRS कॉम्प्लेक्स है और टी वेव है। पी वेव है, QRS कॉम्प्लेक्स है और टी वेव है। ठीक है, हाँ। अब ये ग्राफ यही है। अब देखो इस ग्राफ में आपको पता होना चाहिए ये जो पी वेव है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाँ। और ये QRS कॉम्प्लेक्स क्या वेव क्या करता है, और टी वेव, यही तीनों से सवाल बनते हैं। ये टी वेव,
क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर इसका ग्राफ बनाने आ जाए एग्जाम में तो एक सिंपल सा पी वेव ऐसे बना देना हल्का सा, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के लिए थोड़ा सा दूर जाना और हल्का डीप जाकर के बहुत बड़ा सा एक वेव बना देना, एंड फिर टी वेव बनाने के लिए हल्का सा पी वेव से ऊपर चला जाना, बस ये होता है। ये पी वेव है, ये पी वेव है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, और ये टी वेव है। अब ये पी वेव क्या शो करता है, ये पी वेव यहां पे देखो लिखा हुआ इमेज में, पी वेव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो आपका हार्ट है, ये हार्ट का जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड है ना, यानी एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये बहुत छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन होता है, पीरियड भी बहुत कम है, आपने देखा 0.1 सेकंड के लिए, तो इसका वेव छोटा सा आता है, ये पी वेव है ना, पी वेव छोटा सा वेव होता है। ठीक है, लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बहुत जोर से करता है, बहुत जोर से करता है, इसीलिए इसका वेव भी बड़ा बनता है। तो ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इसमें वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को दिखाया गया है, इसमें किसको दिखाया गया है ना, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को दिखाया गया है। एंड इसमें जो टी वेव है ये रिलैक्सेशन पीरियड, जिसको रीपोलराइजिंग स्टेट कहते हैं, रीपोलराइजेशन ऑफ, यानी हार्ट वापस से रिलैक्स हो रहा होता है, रिलैक्स हो रहा होता है। अब देखो कॉन्ट्रैक्शन के लिए 2-3 वर्ड यूज होता है, जैसे अगर डीपोलराइजेशन बोल दिया यानी कॉन्ट्रैक्शन बोल रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, या फिर आप इसको कह सकते हो सिस्टोल, सिस्टोल। ठीक है, हाँ, तो एट्रियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइज होना यानी कॉन्ट्रैक्ट होना, तो ऐसे याद रख लेना, ए बी सी डी सुने हो, ए बी सी डी, तो सी डी यानी कि कॉन्ट्रैक्शन यानी डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन, सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, डी फॉर डीपोलराइजेशन, एक समान है, सी डी सी डी सी डी, ऐसे याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन डीपोलराइजेशन एक ही चीज है। ठीक है, हाँ, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में भी क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसीलिए वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन। और टी वेव में क्या होता है, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, यानी डीपोलराइजेशन का उल्टा होता है रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन मतलब होता है सिस्टोल। ठीक है, हाँ, चलो। अब ईसीजी क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकता है, तो ईसीजी से आपको पता चल जाता है एरिथमिया। अब एरिथमिया क्या होता है, तो एरिथमिया का मतलब होता है कि आपका हार्ट का रिदम कहीं बढ़ तो गया तो नहीं, तो घट तो नहीं गया। अच्छा, हार्ट का नॉर्मल रिदम कितना होता है, तो अगर बोलेगा हार्ट बीट रेट कितना, 72 बीट पर मिनट, ये तो बच्चों का सवाल हो गया, बच्चों का जवाब हो गया। लेकिन अगर एक मेडिकल स्टूडेंट के नाते पूछा जाए तो हार्ट का नॉर्मल हार्ट बीट आपको बताना होता है 60 टू 100 बीट पर मिनट, ये नॉर्मल हार्ट बीट रेट है। 60 से 100, वेरी गुड जितेंद्र जी, जान रहे हैं, 60 से 100। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है तो आपको ये बताना पड़ेगा 60 से 100, 60 से 100, 60 टू 100 बीट पर मिनट होता है नॉर्मल हार्ट बीट का रेट। नॉर्मल हार्ट बीट का रेट कितना होता है, 60 से 100। अगर 60 से कम हो जाए, इससे कम हो जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है, यानी हार्ट बीट रेट कम हो गया, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। अगर 100 से ज्यादा हो जाए, 100 से ज्यादा हो जाए तो उसको कहा जाता है टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया, यानी टक टक। अब ऐसे याद रखना, हार्ट बीट का रेट कैसे बढ़, एरिथमिया मतलब है रिदम गड़बड़ हो गया, ऐसे नॉर्मल रिदम तो 60 से 100 के बीच में चल रहा है तो नॉर्मल रिदम में है। एरिथमिया दो टाइप का होता है, एक टेकीकार्डिया होता है, एक ब्रेडिकार्डिया होता है, टेकीकार्डिया और एक ब्रेडिकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया, टेकीकार्डिया मतलब है 100 से ज्यादा हो जाए, 100 से ज्यादा हो जाए, कैसे, टक 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 करके टक इंक्रीज हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया में 60 से कम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एरिथमिया। ठीक है, हाँ। मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन मतलब क्या होता है, एम आई मतलब होता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मतलब हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को भी पहचान जाएगा कि हाँ भाई हार्ट अटैक आया था, क्योंकि ये आपका वेव बहुत कम बनेंगे। पेरिकार्डाइटिस, यानी कि आपके पेरिकार्डियम में अगर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो गया है, पेरिकार्डियम हार्ट का बाहरी लेयर है, तो उसको भी पहचान लेगा। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, ड्रग टॉक्सिसिटी, ये सब आपको पहचान सकता है। ठीक है, ये सब ईसीजी आपका आइडेंटिफाई कर सकता है। अब एक क्वेश्चन है ईसीजी से, आप करके दिखाना। बताओ भाई, ईसीजी कॉम्प्लेक्स, द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑन एन ईसीजी रिप्रेजेंट्स। बताओ भाई, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, मैंने बताया सी डी, डीपोलराइजेशन मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, या तो एट्रियल डीपोलराइजेशन, या वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, या एट्रियल रिपोलराइजेशन। तो भैया सिंपल सी बात है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये देखो पी वेव है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ना, और ये टी वेव है, पी वेव क्यूआरएस है ना, और टी, आपको इमेज आना चाहिए बनाने के लिए। तो यहाँ पी वेव, यहाँ क्यूआरएस बोला बड़ा सा है ना, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। ठीक है, आंसर ए।
चलो एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑकर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान क्या होता है? अच्छा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब क्या होता है बताओ। तो यहाँ पे वेंट्रिकल है, ये देखो वेंट्रिकल है। हाँ, अगर वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल कहाँ जाएगा? ब्लड ऑर्टा में, ऑर्टा में। एंड राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में, ताकि वहां से ब्लड फिल्टर हो सके। तो भैया आप देख लो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान क्या होगा। यहाँ पे लेफ्ट और राइट नहीं बोला गया है तो कंफ्यूजन होगा। देखो, द एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज, ए बी वाल्व क्लोज हो जाएंगे। यस, यहाँ पे जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये वाला क्लोज हो जाता है, तभी तो आपका आवाज आता है लब, ताकि ब्लड ऊपर ना चला जाए। तो ये प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगा। सेमिलुनार वाल्व ओपन, सेमिलुनार वाल्व ओपन, हाँ सेमिलुनार वाल्व ओपन भी हो जाता है ताकि ब्लड ऊपर जा सके, सेमिलुनार वाल्व भी ओपन हो जाता है, ठीक है। हाँ, ये भी प्रोसेस होता है। एंड तीसरा होता है ब्लड इजेक्टेड इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा। यस, इधर से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, इधर से ऑर्टा में जाएगा, यानी आंसर क्या आ रहा है? डी। वाह ग्रेट, आप लोग पहचान गए, मुझे लगा आप लोग कंफ्यूजन में जाएंगे। आंसर डी, आंसर डी। बहुत डीपली क्वेश्चन था, बहुत डीपली क्वेश्चन था कंसेप्चुअल आप लोग कर गए, यानी ये मैं अपने आप को शाबाशी दूंगा, मैं आपको समझा सका, थैंक यू। अब नेक्स्ट है हार्ट रेट, हार्ट रेट है ना, हार्ट रेट। चलो, हार्ट के कहते हैं रेट क्या होता है भाई, देख लो। हार्ट बीट का रेट आपको पता है, हार्ट रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट इन 1 मिनट, यानी हार्ट बीट का रेट क्या होता है? 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी बार बीट किया। नॉर्मल, ऐसे तो आप लोग पढ़ते हैं 72 बीट पर मिनट, ये नॉर्मल हार्ट बीट का रेट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर समय 72 बीट पर मिनट थोड़े होगा, ये तो एक आइडियल माना गया। नॉर्मल हार्ट बीट का रेट माना जाता है 60 to 100 बीट पर मिनट। कितना? 60 से 100 बीट पर मिनट। व्हेन यू एक्सरसाइज और फील स्ट्रेस्ड, जब आप एक्सरसाइज करते हो या स्ट्रेस फील करते हो तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, मोर ऑक्सीजन सप्लाई होता है बॉडी को, ठीक है। द हार्ट बीट टू स्लोली, जो अगर स्लोली हो जाए तो उसको हम लोग ब्रेडीकार्डिया कहते हैं, लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, यानी 60 बीट से 60 बीट पर मिनट से कम हो जाए तो उसको ब्रेडीकार्डिया कहते हैं, उसको ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। अगर 100 बीट से ज़्यादा, मोर देन 100 बीट पर मिनट से हो जाए तो उसको टेकीकार्डिया कहते हैं, उसको टेकीकार्डिया कहते हैं। एंड इट्स टू फास्ट, अगर बहुत ज़्यादा तेज हो जाए तो उसको टेकीकार्डिया कहते हैं, मोर देन 100 बीट पर मिनट, ठीक है। विपिन कुमार जी, बिहार से मैंने भी किया हुआ है, मैं भी बिहार से ही पढ़ रहा हूँ, तो बिहार का क्वेश्चन इससे बाहर कभी जाएगा ही नहीं। मैं बिहार के एक एक क्वेश्चन को जानता हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो। चलो, द हार्ट रेट इज कंट्रोल्ड बाय सिग्नल्स। मैं ऑल ओवर इंडिया का नज़र में रखता हूँ भाई, ऑल ओवर इंडिया का पेपर देख चुका हूँ, कहीं भी सबका सिलेबस सेम है, सबका क्वेश्चन यहीं से आएगा। चलो भाई, कैसे याद रखोगे? बढ़ता कैसे है? टक 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 करके बढ़ जाता है, इसीलिए टेकीकार्डिया इंक्रीज। द हार्ट रेट इज कंट्रोल्ड बाय सिग्नल्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम से सिग्नल आते हैं, वहां से कंट्रोल होता है। जैसे हार्मोन वगैरह, एड्रेनलिन वगैरह स्ट्रेस हार्मोन है, रिलीज होता है, अगर डर जाते हो तो बढ़ जाता है। या तो फिजिकल एक्टिविटी या स्ट्रेस या तो बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है आपके हार्ट रेट को, ठीक है। तो भैया अभी आपने क्या क्या पढ़ लिया, देखो मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, क्या क्या? कार्डियक साइकिल पढ़ा दिया, हार्ट साउंड पढ़ा दिया, बेसिक्स ऑफ ईसीजी पढ़ा दिया, हार्ट रेट पढ़ा दिया। अब बचा है सिर्फ ब्लड प्रेशर। बोलो पढ़ोगे ब्लड प्रेशर? यस, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी पढ़ ही लो, ब्लड प्रेशर और इसके रेगुलेशन, आराम से टॉपिक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, पंजाब में भी बोला तो ऑल ओवर इंडिया के लिए। चलो भाई, चलो नहीं, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे, 5 मिनट का टाइम दो, ब्लड प्रेशर फिनिश हो जाएगा। अच्छा, क्या होता है ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर के बारे में तो आप लोग ज़्यादातर जानते ही होंगे, क्या होता है। तो देखो, ब्लड के द्वारा जो ब्लड वेसल्स के ऊपर, ब्लड के द्वारा, जैसे ये नली है, नली में पानी बह रहा है, पाइप है, पाइप में पानी बह रहा है, तो पाइप के पानी के द्वारा पाइप के वाल पर प्रेशर लगता है ना, दबते हो तो प्रेशर फील होता है। यस, वैसे ही आपका रक्त नली यानी ब्लड वेसल्स के अंदर जब ब्लड फ्लो करता है तो ब्लड के वेसल्स के वॉल के ऊपर प्रेशर लगाता है, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जो हम लोग मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर, वो किसका करते हैं? आर्टरी का करते हैं, ध्यान रखना, वो आर्टरी का करते हैं, है ना। वेन का ब्लड प्रेशर नहीं होता है, वेन का ब्लड प्रेशर होता है लेकिन हम लोग मेजर नहीं करते हैं, आर्टरी का ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। ऑलवेज ध्यान रखना, क्योंकि आर्टरी में आपका ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है कॉन्ट्रैक्शन के बाद, तो वहीं से आपको एग्जैक्ट डाटा मिलेगा। वेन में हर समय ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होता है, ठीक है। और जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है उसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, बहुत बढ़िया। देखो भाई, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स के वॉल के अगेंस्ट
ब्लड वेसल्स के वॉल के अगेंस्ट जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। मोस्ट ऑफ दिस प्रेशर रिजल्ट्स फ्रॉम द हार्ट पंपिंग ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हाँ, कहता है मोस्ट ऑफ दिस प्रेशर, ये सारे प्रेशर कहाँ से जनरेट होते हैं, जब हार्ट पंप करता है ब्लड को तब वहाँ। when used without qualification the term blood pressure क्या कहते हैं, refers to pressure in the large arteries। yes, प्रेशर हम जो मेजर करते हैं वो किसका करते हैं, लार्ज आर्टरीज का, बड़ी बड़ी आर्टरी का। यहाँ पर कब मेजर करते हैं ना, यहाँ पे आपका बड़ा आर्टरी होता है। यस, ब्लड प्रेशर इज मेनली मेजर्ड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स मेनली इन द आर्टरीज। याद रखना, ब्लड प्रेशर जब भी मेजर होता है आर्टरीज का मेजर होता है, आर्टरीज का। द ब्लड प्रेशर इज मेनली लो डायस्टोलिक एंड हाई सिस्टोलिक। हाँ, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 120/80। 120/80। इसमें जो 120 वाला हिस्सा है ये क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। ये क्या होता है, क्या होता है, सिस्टोलिक। सिस्टोलिक यानी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जाहिर सी बात है आपका सिस्टोलिक प्रेशर हाई होता है, जब संकुचित होगा तो ज्यादा प्रेशर आएगा, डायस्टोलिक के टाइम पे कम आएगा। नहीं, वेस्ट बंगाल में इंग्लिश में लिखना है, कॉपी इंग्लिश में ही लिखो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो दिक्कत आएगी, पहले बता रहा हूँ। यूपी वाले बच्चे सिर्फ हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, वहाँ क्वेश्चन दोनों में आता है। ठीक है, तो ये आपका देखो, आपके हार्ट का जो बीट होता है नॉर्मली आपका, मैं बता दे रहा हूँ आपका, देखो ये हार्ट का प्रेशर एक होता है 130, एक 80। मान लो 120/80 नॉर्मल है, लेकिन 130/80 भी नॉर्मल ही माना जाता है। 140 से प्लस हो जाए तब वो हाइपर टेंशन के पीरियड में आता है। देखो ये हाइपर टेंशन है, तो 130 प्लस 80 प्लस लगातार रह रहा है तो हाइपर टेंशन आ जाता है। तो ये जो ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, ऊपर वाला प्रेशर सिस्टोलिक है एंड नीचे वाला डायस्टोलिक प्रेशर है। ठीक है, तो देखो सिस्टोलिक प्रेशर, तो मेनली सिस्टोलिक प्रेशर ऑकर्स इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ द हार्ट। यानी जब हार्ट सिस्टोल होता है यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस समय जो प्रेशर जनरेट होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इट इज इन द बिगिनिंग ऑफ स्टेज ऑफ कार्डियक साइकिल। ये कार्डियक साइकिल के शुरुआती दौरान में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है तो उस समय होता है। एंड इट इज मेजर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ऑकर्स एंड द ब्लड पंप्स टू ऑर्टा। जब ब्लड पंप ऑर्टा में जाता है यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑर्टा में गया ब्लड, उस समय का प्रेशर मेजर होता है। मैक्सिमम सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mm ऑफ Hg हेल्दी इंडिविजुअल, यानी नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में। अच्छा, 120 से कम हो जाएगा तो क्या कहलाता है, तो देखो ये इसेंशियल ब्लड प्रेशर इतना होना ही चाहिए, इससे कम हो गया तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। कम हो जाएगा तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं, पेशेंट और दिक्कत में आ जाएगा। तो हाइपोटेंशन यानी कम बीपी, कम बीपी, ब्लड प्रेशर कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वाले को हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, चलो डायस्टोलिक प्रेशर की मैं बात करूं तो द डायस्टोलिक प्रेशर इज आल्सो प्रेशर इन द आर्टरीज। इट ऑकर्स ड्यूरिंग द एंड ऑफ कार्डियक साइकिल के एंड में, जो आपका हार्ट रिलैक्स होता है तो उस समय पे जो ब्लड आपका वेंट्रिकल्स में फिल हो रहा होता है तो उस समय पर जो आपका प्रेशर आता है उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये SS 80 mm FHg, नॉर्मली 120/80 होता है। ठीक है, चलो अब इसके रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर बढ़ने घटने के लिए क्या होता है, देखो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन इज हाउ बॉडी कीप्स फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल और आर्टरीज राइट लेवल। यानी ब्लड प्रेशर रेगुलेशन मतलब है कैसे आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर को एकदम एक्यूरेट रखा जाए। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय द हार्ट, हार्ट के द्वारा होता है, ब्लड वेसल्स के द्वारा होता है, किडनी के द्वारा होता है। किडनी ज़्यादा यूरिन बनाएगा तो भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, हार्ट वगैरह और ब्लड वेसल्स के द्वारा। द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू आर्टरी, हार्ट क्या करता है, आर्टरी में ब्लड पंप करता है, एंड फोर्स विथ विच द ब्लड फ्लो क्रिएट ब्लड प्रेशर, जिससे कि ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, द नर्वस सिस्टम, सुनना बात को, द नर्वस सिस्टम रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय एडजस्टिंग साइज ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को साइज देगा, अगर देखो मान लो रक्त का नली है, पानी का पाइप है, समझ लो उसमें पानी फ्लो रहा है, अचानक से पाइप को चाँप दोगे को किया जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वही कई बार नर्वस सिस्टम जब आप स्ट्रेस कंडीशन में होते हो तो एड्रेनलिन रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, वो क्या करता है आपके वेसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, जिससे बीपी बढ़ जाता है। व्हेन ब्लड वेसल्स, अगर जो ब्लड वेसल्स वाइडर होगा, चौला होगा, अगर ब्लड वेसल्स वाइडर होगा, चौला होगा, तब तो ब्लड प्रेशर गोज डाउन, कम होगा। लेकिन जब आपका नैरो हो जाएगा यानी सकड़ा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर गोज अप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, द किडनी हेल्प कंट्रोल ब्लड प्रेशर बाय एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ साल्ट एंड वाटर इन द बॉडी। यानी कि किडनी क्या करता है, तो किडनी आपके बॉडी से एक्सेस अमाउंट ऑफ साल्ट और वाटर को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है। मोर साल्ट, जितना ज़्यादा पानी होगा, जितना ज़्यादा नमक होगा, आपका ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, और हार्मोन्स जैसे एड्रेनलिन वगैरह होते हैं, ये सब ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं, हार्ट बीट का फास्ट रेट कर देता है। ठीक है, हाँ, और ध्यान रखना हाई बीपी वाले मरीज को क्या नमक खाना चाहिए, यस और नो बताओ। हाई बीपी वाले मरीज को नहीं, साल्ट इंटेक कम लेना है, साल्ट इंटेक कम कर देना है। कारण क्योंकि
बीपी का जहर हो, बीपी का मतलब हाई बीपी का दुश्मन है नमक, नहीं लेना होता, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन है, इसका जवाब दो। कह रहा है व्हाट इज द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ फॉर एन एडल्ट। रेस्ट कंडीशन में अगर अडल्ट है तो उसका नॉर्मल हार्ट बीट का रेट कितना होना चाहिए? नॉर्मल हार्ट बीट का रेट कितना होना चाहिए? 40 to 60 बीट पर मिनट, 60 to 100 बीट पर मिनट, 100 to 120 बीट पर मिनट, 120 से 140 बीट पर मिनट। तो नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट जो एडल्ट का होता है वो आपका 60 से 100 बीट पर मिनट, 60 to 100 बीट पर मिनट होता है। आंसर बी करेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर ब्लड प्रेशर इन अ हेल्दी एडल्ट। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर, नॉर्मल रेंज कितना होता है ब्लड प्रेशर का? तो 90/60 तो ये होता है नहीं, 120/180 से 140, हाँ यही है, 120 से 140 नॉर्मल है, 140 से ज़्यादा होता है तब हाइपरटेंशन में चला जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इसमें से कौन सा फैक्टर है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा? रिलैक्स, आप जब रिलैक्स पीरियड में हो तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन होगा। इंक्रीज साल्ट इंटेक, हाँ अगर नमक ज़्यादा खाओगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये हो सकता है। डिक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी इमरजेंसी सिस्टम बंद हो जाएगा तो कम हो जाएगा तो रिलैक्स होगा, डीप ब्रीदिंग से भी कम होगा। आंसर बी हो जाएगा, साल्ट इंटेक ज़्यादा लेने से बीपी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलो, अ हार्ट रेट दैट इज कंसिस्टेंटली बिलो 60 बीट पर मिनट, अगर लगातार 60 से कम आ रहा है तो कम वाले को क्या कहा जाता है? तो ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। ज़्यादा वाले को टेकिकार्डिया। आंसर हो जाएगा ब्रेडिकार्डिया। अगर 60 बीट पर मिनट से कम आ रहा है तो आंसर हो जाएगा ब्रेडिकार्डिया। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो। चलो, तो फाइनली आपका यहाँ पर लेक्चर फिनिश होता है। आज के क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा? देखो भाई, अच्छे से मैंने पढ़ाया एक एक टॉपिक को। कार्डियक साइकिल, हार्ट साउंड, बेसिक्स ऑफ ईसीजी, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये सब चीज़ आपने पढ़ा। एंड इसके साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अगला क्लास आपका हो जाएगा जिसमें एक्सरसाइज मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा क्लास? अगर क्लास समझ में आया होगा तो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए एंड कमेंट में एक दिल बना दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो, एंड दिल बनाना कभी मत भूलो, वो लाल दिल आपके डोपामिन को इंक्रीज करता है एंड हमारे डोपामिन को भी इंक्रीज करता है, जिससे हमें अच्छा फील होता है। जब आपको ऐसा फील होगा ऑल इज वेल, सब अच्छा है, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपका बॉडी उस समय चीजों को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ओके। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।